भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। अधीक्षक दोघांना केलेलो असताना माननीय न्यायालय समक्ष रिमांड कमी अटक केला असता 13 सप्टेंबर पर्यंत 5 दिवस पोलीस कस्टडीमध्ये दिले। तिघांचं नाव काय? तिसरा आरोपी तो शिक्षण अधिकारी त्याचं नाव आहे उदय देवळे। त्याला अन्य एका गुन्ह्यात 13 तारखेपर्यंत कस्टडीमध्ये एक तपास आहे आणि मोठी व्याप्ती यामुळे शिक्षण अधिकाऱ्याच्या मुळे वाहनाच्या काय चौकशी तपासात बरेच बाबी उघडकीस याना जादव के तरफ से नहीं भाई साहब, मैंने जो आज आर्गुमेंट किया ये जो थे ये उप शिक्षण अधिकारी ये जो है इनके तरफ से मैंने किया आर्गुमेंट किया। उदय विठल राव देवरे इनके तरफ से मैंने आज आर्गुमेंट किया। ये जो उस टाइम थे डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, ये उस टाइम थे ये सुप्रिटेंडेंट ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट के थे वो उस टाइम। तो उनको कल 98/2024 के 25 के सीआर में उनको अटक किया गया कल, और आज उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया था। पुलिसों ने उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। पुलिसों का कहना था कि बनावट बोगस कागज पत्तर बना के ये सब लोगों ने मिली भगत करके ये संदीप जादव इसका पे स्केल निकाला है, इसलिए इनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी देना चाहिए। हमने कोर्ट के सामने बहस की, कोर्ट को ये बताया कि ये उस टाइम ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट थे, और ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पे यूनिट का काम क्या रहता है पहले ये समझ लो। तो पहले तो अपॉइंटमेंट देने का काम ये मैनेजमेंट का रहता है। संदीप जादव की अपॉइंटमेंट ये मैनेजमेंट ने की थी। याना जादव के जो मैनेजमेंट के जो थे तुम्हारे चेयरमैन और सेक्रेटरी इन्होंने की थी। उन्होंने वो प्रपोजल भेजा था शिक्षण अधिकारी को, एजुकेशन ऑफिसर जिसको बोलते। एजुकेशन ऑफिसर ने सब उसके कागज के वेरिफिकेशन करते हुए ये प्रपोजल आगे फॉरवर्ड किया डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ, और डेप्यूटी डायरेक्टर ने सब वेरिफिकेशन करते हुए उसको मान्यता देते हुए पे यूनिट की तरफ भेजा। अब डिस्प्यूट ऐसा था कि सरकार पक्ष का कहना है कि इसकी संदीप जादव की अपॉइंटमेंट 2012 में हुई है, जबकि मैनेजमेंट का कहना है कि संदीप जादव की अपॉइंटमेंट 2014 में हुई है। पुलिसों ने एक पेपर लाया कि संदीप जादव का 2012 में उसका वो 12वीं पास नहीं था, तो भी उसकी अपॉइंटमेंट की गई, जबकि मैनेजमेंट का कहना ऐसा है कि संदीप जादव की अपॉइंटमेंट 2012 में नहीं हुई, 2014 में ही हुई। तो कोर्ट के सामने दो डॉक्यूमेंट्स आ गए अपॉइंटमेंट के, एक 2012 का भी अपॉइंटमेंट का लेटर आया, अब 2014 का भी अपॉइंटमेंट का लेटर आया। अब ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, कौन सा 12 का डॉक्यूमेंट सही है कि 2014 का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर सही। अब जब ये प्रपोजल भेजा गया तो एजुकेशन ऑफिसर ने जो उसको मान्यता दी, संदीप जादव जो क्लर्क है, जो एम्प्लॉय याना जादव विद्यालय का, उसको उन्होंने 2012 से उसका अप्रूवल मंजूर किया, और 2012 का 2014 तक का जो उसका जो डिफरेंस था सैलरी का, वो पे यूनिट की तरफ गया, और पे यूनिट ने डायरेक्ट संदीप जादव के खाते में, उसके जो अकाउंट में वो 2 साल का डिफरेंस वो क्रेडिट कर दिया। तो पे यूनिट का काम हमने बोला, यही बताया कि पे यूनिट का काम क्या है। पे यूनिट का काम जब एजुकेशन ऑफिसर प्रपोजल मंजूर करता है, अप्रूवल देता है, डेप्यूटी डायरेक्टर उसको मान्यता देता है, उसके ऊपर रिलाय होकर पे यूनिट को पैसा जो एम्प्लॉय उसके खाते में क्रेडिट करता है। तो इसका हमारा तो ऐसा कहना था कि इसका तो कहीं रोल आता ही नहीं है, क्योंकि हमने झूठे कागज बनाने का कहीं सवाल ही नहीं आता। अपॉइंटमेंट देने का काम एम्प्लॉय मैनेजमेंट का है, प्रपोजल को अप्रूवल देना, ये मान्यता देना, ये काम शिक्षण अधिकारी और डेप्यूटी डायरेक्टर का है, और वो जो फॉरवर्ड करते हैं पे यूनिट को, हिसाब से वो पे यूनिट डायरेक्ट एम्प्लॉय के खाते में अमाउंट क्रेडिट करता। लेकिन तो भी तफ्तीश के लिए ये ऑफेंस का सीरियसनेस देखते हुए कोर्ट ने इनको 13 तारीख तक का पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश जारी किया है। बोगस सिग्नेचर का और फ्रॉड का भी इल्जाम है।
इनका देखो बोगस सिग्नेचर का इनका कहीं आता ही नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैंने आपको पहले बता चुका है, अपॉइंटमेंट कौन देता है, मैनेजमेंट दे करती है। ये तो मैनेजमेंट में नहीं है, कहीं मैनेजमेंट ने अपॉइंटमेंट दी, मैनेजमेंट ने प्रपोजल भेजा किधर, एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजा, मैंने एजुकेशन ऑफिसर ने सब वेरिफिकेशन करके अप्रूवल दिया, एजुकेशन के ऑफिसर डायरेक्ट उसके पास से फॉरवर्ड किया प्रपोजल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास, और डेप्यूटी डायरेक्टर ने भी उसको मान्यता दी, और फिर वो प्रपोजल डायरेक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर की तरफ से पे यूनिट के गया। अब उनके जब आदेश आ गए वो हिसाब से उन्होंने 12 से उसका पे स्केल निकाल के 12 से पे स्केल उसके खाते में डाल दिया। ये जो दो लोग थे और उनका क्या रोल बताया? कौन थे दोनों? ये सीआर में एक ही लाए थे, वो दूसरे सीआर के 2 लोग थे, उनके तरफ से मैं नहीं था, पौरवाड़ी में थे। वो पौरवाड़ी की पोजीशन में थे।